वाले को विलेज का नेशनल ब्यूटी दिखाएगा, कमली तुमको स्टार बनाएगा। और नहीं डाउट करना मत कर, जाओ अभी क्या अभी जाओ। अरे विनोद, तुम पे भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ आती क्या? लेकिन समझो, शुरू में तो मन डरता है ना। तो ऐसा बोलो ना डार्लिंग, एक बार अपने दिल पे ट्यूनिंग जम गया ना, ये सारा डर खल्ला। हाँ वैसे हम मुंबई में रहेंगे कहाँ? और कहाँ, इधर पाली हिल के अपने बंगले में। सच्ची? हाँ अरे कमाल की जगह डार्लिंग, मालूम हाँ? जब लेफ्ट साइड से खोला हाँ? तो दिखा अरेबियन सी, उधर राइट साइड पे अंदर खोला ना कमली तो नजर आया यूसुफ साहब का बंगला। लेकिन ये यूसुफ साहब कौन है? और कोई नहीं, ये अपने दिलीप साहब का असली नाम है, जैसे हमारा बोला। अच्छा, तो फिर विनोद हमारा नाम भी बदलोगे? सोचेंगा। वैसे मेरा ये कमली जैसा विलेज का नाम ना इंडस्ट्री में नहीं चल सकेगा। हाँ तो फिर विनोद हमारा भी नाम सोचा है? हाँ, फिल्म साइन होने के बाद तुमको भी बाबा के पास ले जाएंगे। हम लोग हर काम ज्योति से पूछ के करता है। बाबा का आशीर्वाद तुमको मिला कि कमली तुम स्टार, तुम छा जाएंगा। फिर कमली बेचारे भोले को भूल मत जाना। नहीं विनोद, हम फिर तुमको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छा तो बेटा कभी बारिश हुई है। तुम बोलो हम कौन? हाँ भैया हमारा नाम है कुत्तन, हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं। तो इधर कैसे है? ये कैसे है? भैया देख रहे हैं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बादल फट गए हैं। हमने तो खड़ी उम्र ऐसे बादल नहीं देखे हमें तो। हाँ राम, लगता है हमारे तरह ही। हाँ तुम जा कर हम किधर जा रहे हैं? हाँ ये नदी है क्या? नदी के बगल में हाँ है, उधर बिहारी हमारी बिटिया, तो बच्चे मिलने जा रहे हैं बिटिया। हाँ बिटिया से मिलने जा रहे हो? हाँ कितना सामान लेकर? अरे जब सीखा है जाने का जो कपड़ा है तो खाने को सामान खाएगा और बिटिया का साथ में मन जाएगा। हमको दीवानी करा देंगे। भैया तुम और हम लोग जा रहे हैं बम्बई। है हाँ बम्बई कोई वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर। अरे हाँ तो उधर का नौकरी लगना कर दो। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुना है? फिल्म इंडस्ट्री हमने तो एक ही सिनेमा का नाम सुना भैया, बात से आगे हमें कुछ नहीं याद है। बस अपन लोग वही काम करता है। अच्छा अपन का हीरोइन अपन उसका हीरो। बड़ी सुंदर हीरोइन है भैया। ए भैया तो फिर तो बहुत ही बड़ा नाम होगा आपको। है थोड़ा बहुत, देखना आगे चल के हम लोग बहुत फेमस हो जाएंगे। हाँ वाह भैया अच्छा है आप लोग रहेंगे ना तो हम आप इधर समय कर जाएगा। इसका मतलब तुम भी इधर छुट्टी में क्या? हाँ भैया इतनी तेज बारिश हो रही है तो कितने जाएंगे आप? तुम ऐसे नहीं करता था? हाँ तुम उधर के बाजू चले जाओ और अपन इधर के बाजू रहेगा ना। अपन तुमको डिस्टर्ब करेगा ना तुम अपन को। क्या बोलना है? भैया चलेगा। हाँ चल आप जैसा तो हाँ जी मैं कहा चले जाए ठीक है जा रहा भैया। नहीं तो बात ये है ना कि अपन लोग क्या थोड़ा पिक्चर की स्टोरी पे सेटिंग करेगा इसी वास्ते। अच्छा सेटिंग करेंगे नहीं सेटिंग। चलो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम
धीरे बोलो सुल्तान, बेचारी क्या सोचेगी? एक दिन कब से फुसर किए जा रही है। भरोसे जी ने वहां की अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर दी है और इस बारिश को आज ही चुपता था सर पे। चुप भी रहोगे तुम? अरे भवानी, भरोसे जी के मरने पर हमको भी दुख है, लेकिन जो स्थिति है वो सबको पता है। शमशान में पूरी तैयारी हो गई, चिता तक रच गई, लेकिन ये बारिश। मैंने कितनी बार कहा है, पंचायत तो चाहिए मसान में सेट बनवाए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अब तो आ गई मुसीबत, अच्छे खासे फंस गए इस खंडर में। शेड बनवाने के लिए चंदा मांगना था तो दिया था क्या आपने? हैं? अभी नौटंकी के लिए मांगेंगे चंदा तो सब देंगे। तो आते ही डरने लगे। थोड़ा शांत रहो। हमारी बात सुन के अध्यापिका जी क्या सोच रही हो? बस्ती का इतना बड़ा नेता बना हो। इसीलिए मैं कहता था कि कल सवेरे देखा जाएगा, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अरे 10-5 घंटे मुर्दा पड़ा रहता तो किसी का कुछ बिगड़ जाता, बताइए। लेकिन भैया जब गांव से आती चली थी तो आसमान कितना साफ था। अरे सूरज चमक रहा था, सूरज। किसी को सपना पड़ा था कि बादल घिराएंगे और इतनी तेज ये बारिश होने लगेगी। अरे भैया, जानबूझकर मुर्दे को तो कोई भी गांव में नहीं रखना चाहता। कोई गारंटी दे सकता है कि कल बारिश नहीं होगी? ये जो हो गया सो हो गया। अब आप लोगों के लड़ने से बारिश तो नहीं रुक जाएगी ना। और ये कोई तरीका है? भरोसे जी की आत्मा क्या सोच रही है? अगर मौत के सामने भी आप गंभीर नहीं रह सकते तो कब रहेंगे? अरे भवानी जी, हम भरोसे जी को थोड़ी देर कुछ कह रहे हैं, अब तो कोस रहे हैं इस बारिश को। सिर्फ मौसम को कोसने से क्या होगा सुखलाल? मैंने मसान में साफ-साफ कहा था कि नहीं कि अर्थी को गांव वापस ले चलो। लेकिन ये पंडित। हाँ, सारा कसूर तो ये पंडित का ही है। तुम्हारे सुधीर के लिए सास नहीं बदला सकता कहना से। एक बार गांव से अर्थी निकल गई तो वापस नहीं जा सकती। क्या समझे? अब आप लोग गाय संस्कार करने के बाद ही गांव वापस जा सकते हैं। पंडित जी, ये भी क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि अर्थी को खंडर ले आओ? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? असल बात तो है कि आप लोग भरोसे जी के अर्थी को नहीं, अपने आप को बारिश बचाने के लिए खंडारना है। बात करते हैं भरोसे जी। देखिए पंडित जी, आप हमारी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। मसान में इकट्ठा तो हुए थे 400-500 लोग, लेकिन बारिश शुरू होते ही सब सारे तुम दबाकर भाग गए। और अगर हम लोग भी भाग जाते तो बताइए क्या होता है इस अर्थी को? फिर बहस, हर कहीं बहस। अरे जो भाग गए। अब उनकी श्रद्धा उतनी ही रही होगी। लेकिन जो लोग यहाँ आ गए हैं, क्या उनको गंभीर नहीं रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है? करना क्या है? बारिश की प्रतीक्षा करना है। मैं कहता हूँ कि ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। बिल्कुल सुखलाल, 24 घंटे से पहले तो रुकने से रही। हाँ, और अगर 24 घंटे टिक भी गई तो इस पूरे इलाके में पानी भर जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। और देखना, गांव वापस जाना तक मुश्किल हो जाएगा। और जब 36 घंटे लग गए तो लाश में से सड़ान आने लगेगी भवानी जी। यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जरा दूर की भी सोचना जरूरी होता है। और चुप्पी करो साहू, बोलने से पहले जरा आसपास देख लिया करो। अध्यापिका जी तुम्हारी बात सुनकर क्या सोच रही हूँ? उनकी भावनाओं को हम भी समझते हैं हमारी, लेकिन सिर्फ भावना हो भाई तो बात नहीं बन जाएगी ना। अब तो आप ये बताइए कि हम आगे करें क्या? मैं वही तो कहने जा रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है भरोसे जी की मृत्यु की गंभीरता बनाए रखना। भरोसे जी ने हमारे गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक तपस्वी की तरह। गांव के कल्याण के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण दे दिया। अब अगर अंतिम विदाई के समय भी हम उनकी आत्मा को शांति नहीं दे पाए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। वो तो ठीक है भवानी जी, पर समस्या ये है कि हम करें क्या? मेरा सुझाव है कि हम भरोसे जी के प्रिय भजन गाएं। इससे गंभीरता भी बनी रहेगी और भरोसे जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। सारा आत्मा को हमसे भजन गाने को कह रहे हैं। भरोसे जी खुद ऐसी मुसीबत के समय भजन नहीं गाया करते थे क्या? अच्छा, और उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी तो? उसके बाद होगा गीता पाठ। गीता पाठ, और इसके बाद भी बारिश होती ही रही तो? आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा भवानी जी? कभी तो बारिश रुकेगी और इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। और भरोसे जी की एकता के संदेश को उनके मरते ही भुला दें। आप करिए कुछ, चले भजन शुरू करिए। चलिए चलिए शुरू कीजिए। बनाइए थोड़ा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया
मुसीबत खड़ी हो गई, पता नहीं कब खुलेगी। अच्छा ये बताओ, ये लोग भजन क्या को करता है? अरे वो भवानी है ना, गांव का नेता, साला उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अच्छा, तो जो आदमी मरेला है कोई लीडर भी रहता है क्या? अरे कहो तो लीडर और कहो तो खैर जाने दो, अपने गांव का अच्छा बुरा अपने गांव के साथ। ये तुम्हारी बहन है क्या? अरे नहीं, ये अपुन का सिस्टर नहीं है क्या? तुम भी कुछ भी बोलता है। तो समझा, घरवाली है। चाहे तो वैसा बोल सकते हो, वैसे कुछ हम दोनों बहुत जल्दी शादी मनाएंगे। तो हाँ, ऐसा बोलो ना, मंगेतर है तुम्हारी। यू आर राइट। किस गांव के रहने वाले? लड़के तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ किस गांव के रहने वाले हो? तुम हमसे ऐसा क्या पूछता है? ऐसे ही आखिर गांव का नाम बता दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बता, हम लोग सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर? अच्छा, किसकी लड़की हो तुम? तुमसे पूछ रहा हूँ, लड़की बताओ किसकी लड़की हो? मनमोहन दास। आप बड़ी ना बात, तो तुम मनमोहन दास की लड़की हो। तुम उनको जानता है क्या? अरे इन लोगों को कौन नहीं जानता, इतना पैसा इतना नाम। इसका मतलब ये हुआ गुरु कि तुम राजमहल के लड़के हो। तो क्या तुम राजमहल के लड़के नहीं हो? हाँ, अपुन उन्हीं का लड़का है, अपुन राजमहल का तो लड़का है। हाँ, आप बनी ना बात, मैंने सुना था कि मनमोहन दास की लड़की की सगाई राजमहल के लड़के से हुई है। चलो आज तुम दोनों को देख भी लिया, जोड़ी अच्छी है गुरु। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग सीतापुर से इतनी बारिश में इस खंडर में क्यों चले आए? पिकनिक करने के वास्ते। हाँ, पिकनिक करने के वास्ते। वास्ते? अच्छा, तो अब सीतापुर में पिकनिक भी होने लगी। वाह, चलो पैसे कहीं भी हो, अच्छी बात है। अब मगर ये संदूक कौन सा? ये पीछे रखा है। अच्छा, ये इसमें पिकनिक करने का सामान है ना, पिकनिक करने का वास्ते। अच्छा, तुम्हारी भाषा सुन के ऐसा लगता है गुरु कि सीतापुर वालों की भाषा काफी बदल गई। वो क्या, अपन अक्सर गांव से बाहर रहता है ना, तो भाषा इसी वास्ते थोड़ी बदली है। इधर आओ। हाँ सिगरेट बीड़ी पीते हो? हाँ, कभी लाओ भाई, हमको भी पिलाओ। बीड़ी जरा जरा। जानते हो, लोग भजन में नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहें? अरे यही कहेंगे कि विरोधी लोग सहयोग नहीं देते। अरे विनोद, सुनो ना, हमको ये आदमी सही नहीं लगता है। अरे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे चाहे कुछ ना बिगाड़े, लेकिन आदमी सही नहीं है। और ऊपर से हमारे माँ बाप को भी जानता है, तो इसे हमेशा मुझे तो फिक्र मत करो, ये सब साले तो खुद डेड बॉडी के लफड़े में फंसेला है। लेकिन फिर भी अगर इसे नहीं पता चल गया कि हम बम्बई जा रहे भागे तो भी कोई वांदा नहीं है, अपन सब संभाल लेगा। इंडस्ट्री का एक से ज्यादा को अपन राइट करेला है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमें संभल के रहना चाहिए। अरे कोई डर नहीं है, तुम फिक्र मत करो, अपन इन सब के वास्ते सवाई है, सवाई। हाँ, क्या विनोद? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भवानी, तो ये भजन गाते गाते 2-3 घंटे हो गए, क्या ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती? लगता है बारिश को भी आपके भजन पसंद आ गए। खैर मजाक छोड़िए, अगला भजन शुरू करिए। अरे जो आते थे वो सब गा दिए हैं भवानी जी। और कुछ नहीं तो रघुपति राघव की गा दीजिए। अब चलिए इनकी इच्छा भी पूरी कर हाँ, भाई, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम। ओम साहब, माफ कीजिए भाई, भवानी जी बहुत सो गया। अब पंडित जी से कहिए कि वो गीता का पंडित जी आप गीता पाठ शुरू करिए। लेकिन बात ये है जवान, आज कुछ नहीं, होना चाहिए था गरुड़ पुराण का पाठ, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन गीता का पाठ तो हो ही सकता है। अब आप लोग तो जानते ही रोसे जी को गीता से कितना प्रेम। ये तो हम सभी जानते हैं, और वैसे भी सुखराज जी गीता का प्रेम होगा ना तो उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक, और मृत्यु की गंभीरता भी बनी रहेगी, और वैसे भी संस्कृत से थोड़ा ज्यादा असर। हाँ, और जब तक पंडित जी गीता का पाठ करेंगे हम लोग जरा हाथ पाँव
गीता तो आपको मुसलमानी याद होगी। हाँ हाँ सही बात। कोई जरूरी है? बता, कोई जरूरी है? बताइए पंडित जी होकर आपको गीता याद नहीं? हाँ नहीं याद तो। ये भी अच्छा मजाक है। पंडित जी को गीता याद नहीं है। अरे बार बार पढ़ने के बाद तो लौटे को भी कविता याद हो जाती है पंडित जी। परमानंद जी, लेकिन बार बार लड़ने की तरह मुझे गीता में इम्तिहान तो नहीं देना पड़ता, बताइए है कि नहीं? है? ये बात भी सही है। लेकिन याददाश्त अच्छी हो तो अपने आप याद हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है? देखो तो आप मेरे को नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? शामिर भाई बहस, इसके बिना आप लोग घड़ी भर भी नहीं रह सकते। मैं तो बस इतना कहना चाहता था भवानी जी कि याद किया हो कभी बेकार नहीं जाता। अभी याद होता तो काम नहीं आता। पंडित जी कुछ श्लोक तो याद होंगे आपको। मसलन कर्मण्यवाधिकारस्ते। ऐसे वाले तो यार। शुरू करिए, करिए। करिए। तो मैं इधर गीता के श्लोक पढ़ूंगा और आप लोग क्या करेंगे? आप अरे भाई हम जरा इधर-उधर हो। नहीं नहीं, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। वक्त कैसे कटेगा भवानी जी? तो आप लोग वक्त काट रहे हैं। भरोसे जी की अर्थी के साथ में आपका कोई लगाव नहीं। मैं कब से सुन रहा हूँ ये सारी बातें। ये झोगरे छागरे शुरू से इधर उधर निकल गई। मनंद ये हालत है हमारी युवा पीढ़ी की। ये गेंदा सिंह न जाने कहाँ चला जाता। अब पंडित जी गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो ये सब भी आ ही जाएंगे। सवाल आ जाने का नहीं है, सिद्धांत का है परमानंद। अगर हम एक व्यक्ति का दाह संस्कार करने आए हैं तो हमें दुख की गंभीरता बनाए रखनी चाहिए। पंडित जी आप शुरू करिए। हाँ, देखिए कोशिश करता हूँ। आ जाइए। हाँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनादि संयति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। वाह पंडित जी, वाह 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 वाह। अब तो 2-3 घंटे हो गए भवानी जी। अब उन्हीं 8-10 लोगों को दोहराते पंडित जी मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। ये बारिश रुकने का नाम ले तब ना। सच्चाई तो ये है कि पंडित जी के मुंह से वही श्लोक सुनकर हम लोग भी जरा उब गए। कुछ करिए ना पंडित जी, नहीं तो वक्त कैसे कटे? और नहीं से कितनी बार कह चुका हूँ सवाल वक्त काटने का नहीं है, मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का। तो बताइए ना आप क्या करें? पंडित जी अरे मैंने क्या कहा? आप बताइए। कुछ तो करिए अरे पंडित जी। पंडित जी हमने क्या कहा था? पंडित जी को हर बात आराम लगा देते हैं। अरे आप भाई। बात सुनिए। हाँ, तो वैसे एक बात बताइए, हमने दाह संस्कार करने से पहले क्या सोची थी? कौन से कार्य करने की सोची थी? हाँ, पंडित पहले बताते हैं। शोक सभा की कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन सुखलाल अब तो सभी कुछ गड़बड़ी हो गया है ना। पंडित जी पहले पंडित जी को अपना विधान तो रखने दीजिए परमानंद जी। हाँ, देखिए हम लोग दाह संस्कार करने से पहले एक शोक सभा का आयोजन करने वाले थे, जिसमें आप भाषण देने वाले थे, मैं भाषण देने वाला था, और तो और केदार सिंह भी अपने नियोजकों से भाषण देने वाला था। बताइए अच्छा कि नहीं? बिल्कुल ठीक। और हम सब बारी बारी से भरोसे जी के पार्थिव शरीर पर फूल माला बाहर चढ़ने वाले थे। लेकिन परमानंद जी आप तो फूल माला का सवाल ही उठता है। अरे सुखलाल जी माला के लिए तो काम ही बुरा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मसान में अजित हमारी शोक सभा को हम यही निपटा लें। लेकिन पंडित जी यहाँ जनता कहाँ है? हाँ भाई, और फिर भरोसे जी को भी बुरा लगेगा ना, हैं? कि कोई भाषण सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो क्या आप लोग भाषण किसके देना चाहते हो? क्योंकि यहाँ भीड़ थी। मैं पूछता हूँ आप लोग धरती किसके लिए है? भीड़ के लिए, भरोसे के लिए है? पंडित जी बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई। सभा यहाँ हो या वहाँ हो, हमारी जी पहले हो या बाद में हो, लेकिन शोक की क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ भाई, वैसे यहाँ पर हर व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलेगा। जितनी चाहे उतनी बड़ी श्रद्धांजलि दे सकता है। वैसे प्रस्ताव बुनियादी रूप से बुरा नहीं है, पर सवाल है कि लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे भवानी जी। अरे लोग तो वही सोचते हैं जो हम उन्हें सोचने के लिए कहते हैं। लोग तो वही सोचते हैं जो पंडित जी सोचने के लिए कहते हैं। और भाई कोई क्या सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समस्या ये है कि वक्त कैसे काटे। देखिए बात साफ साफ कह रहा हूँ, मत मानिए। अगर आपको कोई गंभीर विषय में बात नहीं की तो लोग फालतू की बात बोलेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन मृत्यु की गंभीरता को हमें किसी भी कीमत पर बनाए रखना। ठीक है, तो लेकिन सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? क्यों? हर सभा के लिए सभापति होना जरूरी है। अवश्य, वरना सभा विधवा हो जाएगी।
अब बात को गंभीरता से लो सुखराज। तो बताइए किसको बनाया जाए? आपके अलावा कौन? अरे भवानी जी, आप तो हमारे परमानेंट अध्यक्ष हैं। परमानेंट नहीं, परमानेंट। हाँ वही। नहीं, इस बार मुझे क्षमा करिए पंडित जी। इस बार अध्यक्ष होंगे हमारे परमानेंट जी। क्या हम भी समर्थन करते हैं भाई। अरे नहीं सुखलाल, अरे भाइयों मैं कैसे, मैं देखिए मैं नहीं, अरे मैं अरे कैसे बनते जाओ भाई परमानेंट है। कभी कभी तो मौका मिलता है, लोकसभा में सही, लोकसभा सही। ठीक है कह रहे हैं तो अरे सुनिए, यहाँ जनता कहाँ है? आप सबको इकट्ठा करिए और जो भी इस खंडर में हो सबको बुला कर लाइए। मैं भी जाता हूँ। चलिए पंडित जी देखिए गेंदा सिंह क्या कर रहे हैं। और सुखलाल जी जरा युवाओं को देखिए कहाँ चले गए। अरे चुप हो जाइए। अध्यापिका जी, हम अभी लोगों को बुलाकर, आप बैठिए। ए भैया, ओ, ठाकुर साहब, राम राम। बाहर गांव के लगते हो? हाँ जी बीजापुर गाँव के तो रहने वाले हैं। लगता है तुम भी बारिश में फंस गए हो। हाँ मालिक, अब ऐसी बारिश में कितने जाते? सोते आके बैठ गए हम तो। कहाँ जा रहे हो? जी बगल वाले गाँव में। तुम्हारे पास तो एक सामान देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी बिटिया से मिलने जा रहे हो। हाँ मालिक, बड़े समझदार लग रहे हैं आप तो। हम बिटिया से मिलने जा। अब वो कहाँ है? 7 महीना लगा। अच्छा, हाँ बात तो सही है, रस्म तो पूरी करनी पड़ती है। अब मालिक कहाँ है ना, गाँव में रह के बाकी रीति रिवाज से अलग नहीं जा सकता। सोचिए कचू कपड़ा और कचू खाने को सामान है वो। अब उतना सामान खरीद लेते हैं, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। अच्छा, हाँ पर इज्जत तो रह जाएगी। अच्छे तो सही कह रहे हैं मालिक, इज्जत तो रह जाएगी हमारी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ वो छोकरा छोकरी, ये छोकरा छोकरी सलीमा वाले। सलीमा वाले मतलब फिल्म वाले? हाँ वो छोकरा तो हमसे यही कह रहा था कि हम फिल्म में काम कर रहा था। अच्छा, तो उसने ये बताया, तुमने विश्वास कर लिया? अरे मालिक काहे नहीं करते? वे एक ऐसी बेशर्मी से ढले हथे, हमें शर्म आ गई। शर्म आ गई? हाँ मालिक। यानी क्या कर रहे थे वो लोग? अरे काम नहीं कर रहे थे, जो पूछा हमसे। क्या? वो छोकरा थे बैठो तो नीचे जमीन पे। जमीन पे? हाँ वो छोकरी पड़ी रही ऐसी चित। हाँ फिर क्या हुआ? वो छोकरा क्या कर रहा तो? क्या कर रहे हो? बाजार जा रहा तो, बाजार जा रहा तो, बाजार जा रहा कहाँ जा रहे हो? तो। हाँ क्या? बीन बाजा। कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं कह रहा था। और कछु नहीं कह रहा तो। हाँ जो कह रहा था मालिक कि हम होते बम्बई में काम कर रहे थे। हम आप बोलो ना मुंबई वाले, बोलो ना। और तो कुछ नहीं। और कछु नहीं कह रहा था मालिक। जब हम इतने कावड़ लेके आए ना और बैठन लगे, सो हमसे कह रहे हो कोने में चल जा, हमें तो कछु कर रहा है। अच्छा, हाँ तो ये बात है। हाँ यही बात है। मालिक छोड़ा तो नई पीढ़ी हैगी, अपनी करनी। मालिक जब बारिश ने तो हमारा सत्यानाश कर। मालिक अगर जो सामान कल तक हमारी बिटिया के घर में नहीं पहुंचेंगे तो जो रस्म पूरी नहीं हो पाए। एक तरफ तो जब मुर्दा और जब दूसरी तरफ जब बारिश। अरे रो मत, बारिश बंद होते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या समझे? फिर तुम अपनी बिटिया के पास खुशी चले जाओ। सही है मालिक। चलो यहाँ से चलो। हाँ मालिक को चलो, मैं काट दूंगा। भाई काम पर उठा रहे हैं। हाँ चलो। आ गया। आ जाओ। हाँ मालिक आ गया। चल चल
एंगल से देखता है। हाँ। और वो दीपिका, अरे सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस पर आता है। क्यों क्यों? अरे ऐसे रोती है जैसे उसका खसम मर गया। अरे जो औरतें आती है क्या मसान में? हाँ। जो वो चली आई। अरे होगा यार, इस सबसे भरोसे जी के साथ अब लगा हो जाना तो स्वाभाविक है। यार अब ये सोचो कि वक्त काटे कैसे काटे, बताओ क्या करें बताओ। अपना प्रिय के खेले यानी फिल्मी अंताक्षरी। अरे हाँ नहीं यार, लेकिन 2-3 लोगों में कहाँ मजा आएगा बता। अरे वो दी बच्चे, चलो रियो बुला ले। हाँ अरे बच्चों हो जाओ। अब तुम लोग भी बारिश में फंस गए हो। अब जब तक बारिश रुकती नहीं तब तक तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेलो। बैठो चलो तुम्हें शुरू करता हूँ है ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। मैं गाँव से। हाँ। हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सरम सातो जन्म कैसे। अब ये सासे गाओ। मैं हाँ। समुंदर में नहा के मौली हम तीनों गई लगाए प्यार का बोरन, लगाए प्यार का बोरन, ये रंगीन हो गई। अरे भैया एक और गाने साथ से आए। गा दे। सावन का महीना पवन करे शोर, हमारे शोर नहीं शोर। अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। अरे भैया ये गाना तो हमारे हालात दर्शा रहा है। अब देखो बच्चों, बाहर हो रही है बारिश, यानी हो गया सावन का महीना। अब पवन के साथ साथ हमारे गांव के सभी नेता लोग शोर मचा रहे हैं। और कल भरोसे जी का जिया रे झूमा और वो चल बजा। क्या लगा रहा है तुम लोगों ने? हाँ? अच्छा तुम्हारा मकान जी। ये मारेंगे कि सही हो जाओगे। हाँ अरे कोई शर्म मरम है तुम लोगों में नहीं है? पड़ोसी जी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। अरे रमाकांत जी अब टाइम पास नहीं हो रहा था तो हमने सोचा अंताक्षरी के लिए, और बेचारे बच्चे तो बात में फंस गए थे। डर गए दादो, डर गए। अरे जिया रे झूमे ऐसे ऐसे मनमाना के मोर। मार डाला मार डाला। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ तो आइए आइए। तेज गाने गा रहे हैं सारे, यही समझा रहा था इनको। इतने बड़े आदमी की लाश पड़ी हुई है और तुम लोग यहाँ पर ये फिल्मी अंताक्षरी खेल रहे हो? शर्म है कि नहीं? अरे कहाँ जाओगे तुम लोग? अरे क्या करे सुखलाल जी, अब वक्त ही नहीं कटता था क्यों भाई है ना। अच्छा तो वक्त काटने का ये तरीका निकाला तुमने? अरे बहुत होता कविता का पाठ पढ़ते, गीता के श्लोक पढ़ते। अरे ये सब हमको कहाँ आता है सुखलाल जी बताइए हैं। भवानी जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? वहां पर शोक सभा चल रही है, चलो सबके सब वहां। हाँ शुक्ला जी आप चलिए, मैं लेके आ रहा हूँ। चलिए चलिए लेकर आओ। हाँ लेकर आओ। चलो बच्चों चलो। ये जगह सही है। तो हाथ पीछे साला तुम लोग राज का लड़का है कि नहीं तू? बता। तुमसे क्या को बताए? और ये लड़की कौन है? कहाँ लेके जा रहा है इसे? फिर भाई तुमको मतलब अपन इसको जैनवी में ले जाएंगे। देख लौंडे, उससे चाल मत चल। अबे जा अपना मुर्दा संभाल उधर। और ये बक्से में क्या है? फिर भाई इस बक्से में तेरा सर। वे मेंढक की तरह टन मत कर। बता बक्से में क्या है? मैं नहीं बताता। मुझे बताना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूँ इसमें है क्या। लेकिन क्यों? क्योंकि तू जरूर कोई हरामीपन करने जा रहा है इस लड़की के साथ। देख अपन जो जुबान संभाल के बात करा वो बता गया क्या लेता कर लेगा बे तू? आधा बच्ची हो रही है एक कमी को। अरे अरे गेना सिंह, क्या कर रहा तुम यहाँ पे? हैं? उधर शोक सभा हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हर कहीं साली सभा जुलूस
आज जाइए पंडित जी, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं चलो, तुम यहाँ बहस क्यों करो? निकलो यहाँ से। बाद में देख लूंगा। अरे जा। अरे जाओ जाओ। और आप लोग क्या कर रहे हैं आके बैठे बैठे? अरे चलिए, कम से कम कुछ नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। चलिए। हाँ ठीक है, अब चलता है। चलो। आजा कमली। अरे आप कहाँ जा रही हैं? हमारे हाथ छोड़िए। अरे देखिए, मैं आपको अभी से बता रहा नहीं हूँ। जानता अरे मैं। पंडित, पंडित पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता। और करिए तो अगर, हाँ। सभा शुरू करें। हाँ, सभी लोग आ गए हैं ना? हाँ सब लोग आ गए। लगता तो है परमानेंट जी, तो शुरू करते हैं। भाइयों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। इससे पहले कि सभा की कार्रवाई आगे चले, मैं हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे नेता के पार्थिव शरीर पर पहली माला रखें। जी भवानी जी, लेकिन मेरा मतलब है कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। अभी जाता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। क्या हो ठीक से नहीं बोला? नहीं पता नहीं, पता है क्या हो गया। भाइयों, ये शोक सभा है, इसमें तालियां नहीं बजाई जाती। ये कोई खेल तमाशा है क्या? और क्या है साला? आप नेता सिंह, अरे आप अपनी कार्रवाई चलने दीजिए आगे। तो भाइयों, मैं हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा की कार्रवाई आगे चलाएं। जी भाइयों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शोक सभा की अध्यक्षता करने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। भरोसे जी हमारे लिए क्या थे? ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं भाई, और आप सब ये भी जानते हैं कि उन्हें इस खंडर से कितना लगाव था। वो जब भी परेशान होते इस खंडर में चले आते थे, चिंतन करते, मनन करते। भाइयों, जीवन के बड़े बड़े फैसले उन्होंने इसी खंडर में किए। लेकिन एक ऐसी दुखद संयोग की बात है कि आज इसी खंडर में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाइयों, ये सब एकदम अचानक से हो गया है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सुबह आते आते वो निकल लिए। अरे वो हमसे विदा ले चुके थे। पर भाइयों, ये बारिश, इस बारिश ने भी हमें मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल ये शोक सभा होनी चाहिए थी शमशान घाट में, पर विधि का विधान ही कुछ और था। खैर, हमें भरोसे जी के सबसे प्रिय शिष्य भवानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए। तो भाइयों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भरोसे जी और मेरा कितना पुराना साथ रहा है। आज तो हमारी बस्ती काफी बड़ी हो गई है, लेकिन आज से पहले ये क्या था? ना कोई चेतना थी, ना जागृति। भरोसे जी ने आकर मुर्दा गांव वालों को जगाया। चाहते तो वे भी किसी बड़े पद पर होते, चाहते तो वे भी सत्ता तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें प्यारी थी तो बस लोक सेवा। भवानी जी, इन बातों को हम लोग जानते हैं, क्यों भाइयों? हाँ, जानते हैं। तो उन बातों को बताइए जिन्हें हम लोग नहीं जानते।
उसे खोदकर निकालने के लिए नहीं। भरोसे जी और अध्यापिका जी ने गांव के लिए जो कुछ किया उसे ना आप झुठला सकते हैं ना मैं। लेकिन मैं तब से देख रहा हूं आप लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से पेश आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भरोसे जी पूर्ण पुरुष थे, मेरा मतलब है कि हमसे बेहतर इंसान थे। बेहतर इंसान भाइयों, भरोसे जी के जीवन के 3 मूल मंत्र थे, त्याग, तपस्या और गीता। सिंह, मैं गीता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं बोल सकते थे, एकदम शांत रहो। आप चलें? भाइयों, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है। क्या सुनाया है? सुनाने तो दो। सुनाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है जहां में दीदावर पैदा। रानी जी, आपका ये शेर सुनकर मेरे अंदर भी एक शेर उमड़ रहा है। ये हो तो बाहर निकल। लगे हाथ और फरमाइएगा सुबह खला शिकन की सिपर इनायत कर कि तेज दौर जमा विनियाम है साकी। ज्यादा भारी हो गया। अभी हल्का किए देता। आज मैं को अपनी चश्म से पिला तो है साकी। आज मैं को अपनी चश्म से पिला तो है साकी। न रहे होश न आरज़ू न सुरखरू दिले धड़कन बाक्या। मालूम है इसमें गहने हैं। इसमें कपड़े हैं। देखो गुरु, मुझे चने मत उगाओ। चुगाओ साढ़े। हाँ ठीक है, खोलो उसको। मेरा कहना मान लो, 50-50 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुंजी उसके पास है। उसके पास? हाँ। अरे मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, रुक जाओ। ये तुम लॉक तोड़ेगा और क्या, देखते जाओ। कपड़े फिर चाल चली। देखो। अरे रुक जा, मुझे ढूंढने दे दे। ये कपड़े हैं। कपड़े। अरे वाह। ये एक काम कर, तू ले, ये तू ले, अब निकल जा। ऐसा नहीं बस। हमको और गए नहीं तो असली हक तो अपन का है। अरे असली हक तो गरीब लड़की का है, तू तो साला चोर है, चोर। तू क्या है? चुपचाप निकले कर उसी बात में डाल दे। बस निकल, बोला ना निकल। अरे तू नहीं रखने इसलिए मत पहले नहीं दूंगा, डरा तू। अरे क्या काहे लड़ रहा यार, ये काहे लड़ रहा? गेंदा सिंह, ये क्या मामला है गेंदा सिंह? कुछ नहीं। सामान ये गेरे और तुम दोनों झगड़ा के पास रहते? अरे हम कोई झगड़ा बड़ा नहीं कर रहे थे, ये तो हमारे भाई जैसा है। हाँ। ये तो
बम्बई में रहता है, अब फिल्म लाइन में काम करता है, इसने हमें बोला फिल्म में काम दिलाएगा। अपन तुमको भी काम दिलाएंगे सबको। जाओ जाओ रमाकांत, भजन करो जाके। वही लौटा है ना जो 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 उस माल वो मेरे पास लड़की के साथ था। लोग ऐसा थे क्या आरामी बने ये? हाँ अरे अरे मेरे निजी मामले में मत पड़ो रमाकांत, जाओ जाके भजन सुनो। अबे ये तेरा निजी मामला कैसे हो गया? हाँ तू तो हमारे साथ आया था ना भरोसे की शव यात्रा में। हैं? रघु उठा ये सामान और पता सबको बता जाके। अभी ना मैं जाता हूँ, अभी दूध का राजू। पानी का पानी हो जाता है। हमारे बेटे हाँ चल हमारे चल चल इधर से चल सामान दे दो। चल इसको लेके चल। आइए। तो भाइयों, ऐसे थे भरोसे जी। इतने बड़े महापुरुष का अंतिम संस्कार हम उतने ही गौरव भरे ढंग से करना चाहते थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार विदाई देना चाहते थे, लेकिन ये प्रकृति की लीला। रुके रुके भवानी जी, अरे बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो बोलो। अरे उधर फौजदारी का केस हो गया है और आप लोग इधर सभा। अरे कैसी फौजदारी, कैसा केस? अरे गहनों की चोरी, लड़की के साथ दगाबाजी, फिल्मी हीरो का हरामीपन और इस सब में गेंदा सिंह का सबसे बड़ा हाथ है। गेंदा सिंह का हाथ? हाँ गेंदा सिंह। भाइयों, ये मामला संगीन लगता है। ये शोक सभा तो बाद में भी हो सकता है। जाओ जाओ उन्हें पकड़ कर लेकर। नहीं, पकड़ कर नहीं, घसीट कर लेकर। हाँ भैया चलिए, बड़ा गंभीर मामला है, पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सिमरन। परमानंद जी ये हैं आपके अपराधी। ये दोनों साले आपस में गहने बांट रहे थे, अरे झगड़ा कर रहे थे, अरे हाथापाई पे उतर आए थे दोनों, हाथापाई पे। और ये लौंडा तो एक नंबर का जालसाज है। लड़कियों को फंसाकर उनके गहने छीनना और उन्हें मुंबई ले जाकर बेचना धंधा है इसका। विनोद, क्या कह रही है सब? तू हमारे घेरे लेके भाग रहा था? अरे दिल्ली कमली, ये साला झूठ बोलता है। नहीं, कुछ भी बोल रहा है। नहीं, ये सच कह रहा है। तूने हमको दगा दिया। यानी शुरू से आखिर तक तूने जो हमसे कहा, वो सब झूठ था। मैं जब तुमको फंसाने की चाहती थी, तुम तो बात नहीं। अरे अरे शांत रहो साथी। लड़की शांत रहो लड़की, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना। इस लड़के के अंदर से सारा सच बाहर आ जाता है। ये केवल फौजदारी का मामला नहीं है परमानंद जी, इससे जुड़े एक गंभीर किस्म के नैतिक सवाल। भवानी जी, स्त्री पुरुष का संबंध। अरे कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सब बताइए। जिस व्यक्ति ने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, उसी की लाश के पास ऐसे घिनौने का। इसमें हमारा भी एक व्यक्ति शामिल है, इसलिए हम पूरे मामले की जांच की मांग करते क्यों क्योंकि आप लोग ये जांच करना पुलिस का काम है, हम बीच में क्यों पड़े? जी नहीं भवानी जी, ये एक सामाजिक मामला है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत गहरा मामला है ये। हम आपको देखी मक्की नहीं निकल सकते भवानी जी। और मान लीजिए यही घटना अगर आपकी जवान लड़की के साथ हो जाती तो तब भी क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? रमाकांत चुप रहो। जिस हरामी लौंडे ने हमारी पीढ़ी के मुंह पे काली पोती है और गेंदा सिंह ने आपकी पीढ़ी के चेहरे पर। देखिए, मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, यहाँ सवाल मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का है। अरे लेकिन भवानी जी, इतना जिंदा सवाल हमारे सामने होने के बाद आप इस लाश के बारे में सर खपाने को कह रहे हैं? हाँ? क्या भरोसे जी का पार्थिव शरीर आपकी निगाह में केवल लाश है? अरे और नहीं तो क्या? अरे शोक सभा का तमाशा हम देख ही चुके हैं भवानी जी। अरे 2 मिनट के मौन में भी सारे सर नीचे करके खिसिर बिसिर हंसते हैं। इसलिए हमें ये ढोंग छोड़कर उस समस्या से निपटना चाहिए जो इस समय हमारे सामने खड़ी है। और देखिए आप लोग, गेंदा सिंह के शामिल हो जाने से ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा। परमानंद जी, आप पंचों के नामों का प्रस्ताव रखिए। ठीक है, पंचों में होंगे भवानी जी, सुखलाल जी, पंडित जी और युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में होंगे रमाकांत। धन्यवाद। रमाकांत, और 5वें पंच के रूप में मैं परमानंद जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मंजूर है आप सबको? तो फिर ठीक है, हम पंचायत को आगे बढ़ाते हैं। आइए 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 भवानी, आइए पंडित। हाँ
हम पंचायत का काम आगे बढ़ाते हैं। हाँ सबसे पहले हम इस लड़के से पूछताछ करेंगे। क्यों लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? अपन जवाब नहीं देगा, अपन को जो बोलना होगा अपन पुलिस के सामने बोलेगा। मतलब तुम इस पंचायत को चुनौती देता? जानते नहीं, पंच परमेश्वर होते हैं। अपन इस गैर कानूनी पंचायत के सामने कुछ नहीं बोलेगा। लड़के, कानून से बड़ी है नैतिकता, और इस पंचायत को नैतिक अधिकार है तुमसे सवाल पूछने का। सीधे सीधे जवाब दो। जवाब दो। अपन जवाब नहीं देगा। अबे जवाब तो तेरा बाप भी देगा। जवाब नहीं देगा तो क्या कर लेगा तुम लोग? बेटा थाने पहुंचने से पहले ना अस्पताल पहुंचा देंगे तुमको। हाँ अच्छा, अरे रमाकांत जी, बिल्कुल फिल्मी है साला। तो भाइयों, अभी ये सिद्ध हो ही चुका है कि ये छोकरा आदतन चोर है। मारो साले को। मैं कहता हूँ आप लोग हिंसा पर उतर आए, इसलिए कहता हूँ कि पूछताछ करना पुलिस का काम है। अरे भवानी जी, अब पुलिस क्या आरती उतार के सवाल पूछेगी इससे? हाँ नहीं भवानी जी, ये लात और जरूर है बात से लेकिन। क्या ये वक्त रात और भूसे का है? अरे देखते क्यों नहीं, काश में पड़ा है उस व्यक्ति का पार्थिव शरीर जो पूरी जिंदगी अहिंसा के लिए लड़ता रहा। यही सब सिखाया आपने उनसे? भवानी जी, आप बस थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ क्यों लड़के, अब भी जवाब दोगे या नहीं? हाँ ठीक है, अपन जवाब देगा। पर पहले अपना हाथ छोड़ने वास्ते बोलो। हाँ, इसके हाथ छोड़ो। अब पूछो क्या पूछना है? ठीक है, तो अब गीता की कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। खाओ। अरे 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 बेटा, बात उधर। अरे 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 लाके वहां कहाँ जा रहे हो? तुम ही लोग तो बोलते हो गीता की कसम खाने वास्ते। गीता का मतलब है भगवत गीता, गीता जी नहीं। अरे परमानंद जी, लेकिन गीता है कहाँ? वो तुम्हें तो पाठ नहीं करता मैं। अरे भरोसे जी के साथ खाने की भी कही है भाई, वो क्या गीता से कम बात होती है? ये सही है शुक्ला, भाइयों इससे भरोसे जी की श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। हाँ लड़के, खाओ, भरोसे जी की कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। अपन किसी भरोसे जी को नहीं जानता, अपन की कसम क्या को खाएंगा है? अरे खबरदार, कि तुमने भरोसे जी कुछ कहा तो तुम भरोसे जी को नहीं जानते, तुम्हारा दूसरा अपराध है। शांत रहिए पंडित जी। ए लड़के, तू ईश्वर की कसम खा के बोल। ठीक है, ईश्वर की कसम। आपके पूरा करो। अब मान लीजिए शुक्लाल जी, बाकी पूरा हो गया है। आप भी तो आइए भाइयों, चलिए आइए हाँ, तो आप सब तैयार हैं? हाँ, सवाल पूछूं? हाँ। लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। हाय भैया, झूठ, बिल्कुल झूठ। इसका नाम भोला है, भोलानाथ। इसीलिए मैं कहता था पूरी कसम दिलाइए। देखा, पहले ही प्रश्न का उत्तर झूठ। लड़के, तुम्हारा असली नाम क्या है? भोला या विनोद कुमार? दोनों है। अरे दो असली नाम कैसे हो सकते हैं इसके? अरे क्या क्यों ले सकते? घर में अपन को भोला बुलाते हैं और इंडस्ट्री में विनोद कुमार। अच्छा मतलब तुम फिल्म में काम करते हो? हाँ, आप देखिए, अब चूंकि ये फिल्मों में काम करता है इसलिए हमारी पीढ़ी इससे ज्यादा अच्छे से सवाल कर सकती है। लेकिन रमाकांत तो पता तो पूछ लेने दो भाई। किस गांव के हो? सीतापुर। आपका नाम? गदेलाल। क्यों लड़की, यही नाम है ना इसके बाप का? क्या पता भाइयों बाप के भी दो नाम। जी हाँ, गधेलाली है। हाँ, तो अब मैं पूछूं। हाँ लड़के, तो ये बता के तू कितनी फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है? 20। पर हमने तो तुझे आज तक एक भी फिल्म में नहीं देखा। तो इसमें अपन का क्या फॉल्ट है? तू फिल्मों में हीरो का काम करता है क्या? अपन लाइटमैन है। अपन लाइटमैन है और जो भी कुछ काम मिलता है अपन सब करता है। फिर झूठ। इसने हमसे कहा कि ये 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है। झूठा। ए लड़के, तूने भोले वाली लड़की को हीरोइन बनाने का लालच दिया या नहीं दिया? अपन ने लालच नहीं दिया, ये खुद हीरोइन बनने के वास्ते मरता था। अरे फिल्मी मैगजीन पढ़ता था, पिक्चरें देखता था। पर तूने इससे हीरोइन बनाने की बात कही या नहीं कही? कहने से क्या होता है? इसकी अपनी अकल है या नहीं? अपन तो तुमको भी बोल सकता है हीरो बनने के वास्ते। बोलो बताओ हीरो। हीरो बनने चले। अच्छा ठीक है, ये बता के तू इस लड़की को कब से जानता है? कई साल से अपन दोनों एक ही गांव का है। और तूने इससे झूठ क्यों कहा कि तू हीरो बनने वाला है? तो अपन क्या इसको ये बताता कि अपन लाइटमैन होता? हाँ? इंडस्ट्री में सच बोलने का रिवाज बहुत कम होता मिस्टर। उधर क्लैपर पर
अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता। हाँ, और ढोलकी बजाने वाला अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर बोलता। और हीरो की कप्पासी उठाने वाला, चला हीरो की कप्पासी उठाने वाला अगर अपने आप को साइड हीरो बोलता है। ऐसा चुना का रिवाज होता, किसी को अपनी इज्जत का कचरा नहीं कराना मांगता उधर। हाँ ठीक है, लेकिन लड़के, तुमने इस लड़की से अपने साथ गहने रखने के लिए क्यों कहा? उन्हें गहना नहीं, रुपया रखने को बोला था। अरे हाँ वही, लेकिन क्यों? तो बम्बई अपने ससुर का जगह तो है नहीं जो इसको फोकट में खिलाएंगा। तुम इस लड़की को इधर क्यों लेके आए? तुम इस मुर्दे को इधर क्यों लेके आए? खबरदार जो इस मुर्दे को कुछ कहा तो जानते नहीं कितनी इज्जत करते हैं हम इस मुर्दे की। तो बारिश में और क्या करता अपन? अब बारिश नहीं होती तो फिर कहाँ ले जाता इस लड़की को? सीधा स्टेशन से बम्बई। खैर छोड़ो, तुम इस लड़की को इस खंडहर में क्यों लेके आए? अपन ने कुछ नहीं किया खंडहर में लाके, समझ ले। असंभव! तुझ जैसा लफंग बदमाश कुछ ना करे ये नामुमकिन है। ऐसी हालात में तो साधारण से साधारण आदमी की नियत की डोल सकती है। सच बताओ तुमने क्या किया इस लड़की के साथ? अपन बोलता ना अपन ने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है ये। बिल्कुल अपन सच बोलता है। सरपंच जी, हम कुछ बताए तो पंचायत सुनेगी क्या? हाँ क्यों नहीं? कसम वसम का जरूर। अरे नहीं सुकाल जी, ये तो बेचारा चेहरे से ही ईमान ना रखता है। देखो भाई, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो? सरपंच जी, हमारा नाम है पुत्तर और हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं। और हमारी बिटिया है ना, जब बगल वाले गांव में ब्याही है, तो वैसे मिलने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। वहाँ तो 7 महीना लगा है ना। हाँ ठीक है, आगे बोलो जल्दी। अब सरपंच जी, रसम अदायगी के नाम है कछु कपड़ा लगता और कछु खाने को सामान ले जा रहा बस। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर सबकी तरफ से पूछ लेता हूँ मैं। हाँ सरपंच जी, खाने के सामान में क्या क्या है? हम छिपाएंगे नहीं सरपंच जी। खाने के सामान में पूरी, कचौड़ी, मछली और लड्डू वगैरह है, बस इतना ही सामान है बस। अरे रमाकांत, जाओ ना। भाइयों, अब देखिए पंचायत ने मुझे बड़े धर्म संकट पे डाल दिया है। समझ नहीं आता कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ। जल्दी कहो। अब देखिए, हम लोग यहाँ कई घंटों से फंसे हुए हैं और हो सकता है कि रात भी यहीं काटनी पड़े। अब तो सवाल ये है कि लोग भूखे प्यासे कब तक रहेंगे? अब कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन सब सच्चाई ये है कि सबका पेट भूख से एड़ रहा है। तो मैं अपने भाई से हम सबकी ओर से कहूँ कि अरे मालिक, नहीं, सामान हमें भिजवा के लाने हैं। अगर जब नहीं पहुंचे तो रसम अदायगी नहीं होगी। हमने दे रहा है मालिक। शांत रहो, बैठो। तो आप लोग हदी कर रहे हैं, क्या बारिश रुकेगी नहीं? क्या आज तक रुकी नहीं? तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जब तक लाश पड़ी हो खाना एकदम वर्जित ए, मैं है। साथ बैठो रोसे जी, खुद कई दिनों तक उपवास नहीं करते थे क्या? इतना संयम था उनमें, और आप लोग हैं कि खबास छूट रही है। रोसे जी की आत्मा क्या सोच रही होगी? ए, भवानी जी, मैं शास्त्र की बात ही करने जा रहा था, लेकिन आप तो हर बात पर नहा भरने लगते हैं। अब देखो भैया, ये खाना तुम्हारे किसी काम का रहा नहीं, इस पर मुर्दे की छाया पड़ चुकी है। हाँ, और अगर बिटिया के ससुराल वालों को इसका पता चला तो लेने की तरह पता ही भैया। पंडित जी क्या कह रहे हैं? रोसे जी को आपने इतना ही समझाया कि पार्थिव शरीर की छाया से कोई वस्तु कैसे पवित्र हो सकती है? ए भवानी जी, आप जरूर ज्यादा भावुक हो रहे हैं। अरे मुर्दा के भरोसे नहीं का होता है यार। अब मेरा मतलब है किसी और का भाई। देखिए भाई, हमने तो केवल प्रस्ताव दिया है। अब ये ग्रामीण भाई खुद अपनी बेटी को अपवित्र चीजें खिलाना चाहता है तो हमने क्या किया है? अब पंडित जी, सामान सही में बेटा होगा। हाँ भैया, सास तो यही कहता है। अच्छा, तो जहाँ से सही में बिटिया को नुकसान हो जाएगा। देखो भाई, मसान की चीज को अच्छा नहीं मानते, जिससे घर पर बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, सरपंच जी, एक काम करो, जी खाने का सामान आप लोग खा लो, फेंकने से तो अच्छा ही है। अरे रमाकांत, मुझसे काहे कुछ चीज लेना करना है यार? ये सब दिमाग से कुछ ये क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने? सबके अर्थी के पास बैठकर आप लोग पूरी कचौरी और बूंदी के लड्डू खाएंगे? रोसे जी
शिक्षा जिधर अब तक कर चुके हैं आप लोग उतनी काफी नहीं है क्या? मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, कोई कुछ नहीं खाएगा। अरे तो भवानी जी, क्या लोग भूखे मर जाए? कुछ भी नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों की आत्मा इतनी जड़ हो गई। ये हमसे किसने कहा? क्या सिर्फ चेहरा लटका कर बैठने से ही सम्मान जाहिर होता है? बताइए। मेरे छात्र ऐसी बात कहते तो सह लेता परमानंद, लेकिन आप बुजुर्ग लोग इतनी ओछी बात पर उतर आए कि अब क्या ही कहूं। मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, खाने की बात किसी ने फिर उठाई तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप भी। आइए, उठिए, उठिए, उठिए। भवानी जी, अगर लोग खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए। अगर मृत्यु शरीर का अंतिम धर्म है तो भूख उसका निरंतर स्वभाव। खाने दीजिए उन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं? इनका पूरा के पूरा मन केवल पूरी कचौरी में ही अटका रहेगा। ये आप क्या कह रही हैं? भरोसे जी को इतने नजदीक से जानने के बाद इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर भरोसे जी यहाँ होते तो वो अपने हाथों से सबको खाना परोसते। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो संयमी थे, मर्यादा के बाहर उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। भरोसे जी लोगों के सामने आकर खड़े जरूर हो जाते थे, और उन्होंने अपने आप को किसी पर लादा नहीं है। वे हम और आप सबसे ज्यादा जिंदगी का अर्थ समझते थे, और शायद मृत्यु का भी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। इन लोगों से पूछ लीजिए, अगर ये लोग लाश के पास बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो शौक से खाए। ठीक, तो आप लोग खाना चाहेंगे क्या? मैं पूछता हूं, आप लोग भरोसे जी की अर्थी के पास बैठकर पूरी कचौरी और बूंदी के लड्डू खाना चाहेंगे क्या? बोलिए, अब क्यों चुप हैं आप लोग? अभी तो बड़ी खबर छूट रही थी। हैं? या पिताजी, कोई कुछ नहीं कह। लगता है लोगों का मन फिर गया है। थोड़ी देर खाने की बात आने देते। मैं भी यही सोचता हूँ पंडित जी, अब बारिश रुकेगी फिर देखा जाएगा। अब खाना कहीं भागा तो जा नहीं रहा। अब लेकिन अध्यापिका जी, अब हम करें तो करें क्या? जो इच्छा हो कीजिए। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि भरोसे जी की अर्थी यहाँ पड़ी है। नहीं, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? क्यों? इनके दाह संस्कार के बाद तो आप धीरे धीरे सब भूल ही जाएंगे ना। नहीं नहीं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे। नहीं बोलेंगे। भूलने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है भवानी जी। वरना ये लोग यहाँ पर दिल की अंताक्षरी नहीं खेल रहे होते। और गेंडा सिंह गहलों के चक्कर में नहीं पड़ता।
पंचायत को आगे बढ़ाते हैं। आइए भवानी जी, आइए। तो आप सभी तैयार हैं? हाँ तैयार। हाँ और भाई तुम तैयार हो जवाब देने के लिए? हाँ ठीक। तो सवाल ये है कि जब तुम इस खंडहर में आए तो तुमने क्या देखा? सरपंच जी, बात जरा विचित्र है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम वर्णन कैसे करें। देखो, घबराने और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जितने खुले शब्दों में कहना चाहो कहो कहो। खुले शब्द। हाँ, और हम सबके रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम खुले शब्दों में कह रहे हैं। देखो सरपंच, कहो। बता रहे हैं, जे हमें चितावन लेके आए हम ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ऐसे लेके आए एक खंडहर में। ठीक। तो जब हम बैठन लगे ना, तो हमने कहा देखो मालूम? कहा देखो? अरे हमने कहा देखो, जो लड़का, हाँ। जो इधर बैठे हो जमीन में। कैसो कैसो बता। करके दिखा रहे हैं, देखो। ऐसे ऐसे बैठो तो ऐसे। अच्छा। और जो छोकरी, छोकरी? जो छोकरी मालूम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अरे सरपंच जी, जो ऐसी पड़ी है चित। कैसे बताओ? ऐसी डली थी। पीठ नीचे जमीन पे, और जो मुंह है ना ऐसे छत की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ। और पता क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? जा ना सहलाई जा रही थी, सहलाई। हाँ, छोकरा के बाल। और सरपंच जी, जो छोकरा मालूम क्या कर रहा था? कर रहा था? दबा जा रहा था। नहीं, जा रहा तो बजा जा रहा तो। बीन बजा। जाओ मकान जाओ। फिर जब हम इधर आए तो जा उठ बैठी जा। हाँ, उठ बैठी। बैठी जा बैठी। हाँ, अच्छे से सोच कर बता ना। सोच के बता रहा हूँ। लड़की के बाल बिखरे हुए थे क्या? लड़की के बाल, सरपंच जी बता रहा है। बताओ। लड़की के बाल अच्छे से। अरे लड़की के बाल नहीं तो। हाँ, और कपड़े? कपड़े कपड़ा, पंडित जी कपड़ा, जे सर पूछ रहे तुमने। हाँ, कपड़ा। अच्छे से सोचो। कपड़ा नहीं मालिक, कपड़ा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखो मालिक। कपड़ा नहीं बिक रहा है, कचड़ी दो। हाँ, लेकिन जब हम इधर आए ना तो जवान जब पकड़ लगा छोकरा। कह रहा था कि हम बम्बई में फिल्म में काम कर रहे थे, हमारा बड़ो नाम मुंबई वालों है। और कछु मालिक सरपंच जी कह रहा था, हम जब इधर बैठे लगे ना, नाम क्या कह रहा था? कहता इधर हम सेटिंग कर रहे, सेटिंग तुम इधर जाके कोने में बैठ जाओ। सामने जाके बैठ। हाँ, ये पॉइंट खास महत्व रखता है। सवाल ये है कि ये दोनों अकेले क्यों रहना चाहते थे? आखिर इनके असली इरादे क्या थे? हाँ। और भाइयों, यही सवाल उठ खड़ा होता है। नैतिकता। हाँ। नैतिकता। विवाह से पहले एक सार्वजनिक स्थान पर ये पाप लीला, ये अनाचार। नहीं, हम कोई पाप नहीं कर रहे थे। हर पापी यही कहता है। नहीं, कहा ना हमने, हम कोई पाप नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो रोमांस कर रहे थे। अरे नहीं भाई, मोहब्बत के सीखे प्रैक्टिस चल रही है। नहीं, हम कोई पाप नहीं कर रहे थे। आप सब हमें नाहक बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, और उधर बंबई जाकर तुम लोग एक कमरे में रहते कि नहीं? ये बताओ। बिल्कुल ठीक। हाँ। और सवाल है तब क्या होता? शादी से पहले शारीरिक संबंध, इतना बड़ा अनाचार। हम तो वहाँ जाके शादी करने वाले थे, है ना विनोद? अरे चल जो डल्ली, अरे कहते ने बातें शादी हो जाती है क्या? अरे सच्चाई तो ये है कि ये लोटा तुझसे शादी करता ही नहीं चाहता। नहीं तो ये कहने लेकर चंपत क्यों होता है? बिल्कुल ठीक। तो भाइयों, हम लोग करीब ये साबित कर ही चुके हैं कि इस रस्म में लड़के और इस प्यारी सी लड़की के अनैतिक संबंध थे। और अगर नहीं थे तो उनके हो जाने की पूरी गुंजाइश थी। भाइयों, इस अपराध के दोनों को सजा मिलेगी। ठीक है। ये परमानेंट की, लेकिन असली सवाल है गेंदा सिंह का। बिल्कुल ठीक। अरे दूसरे गांव के लोग मैला खाए, उससे हमें क्या? लेकिन हमारे गांव की पंचायत के सदस्य इस नीच हरकत में शामिल हो, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इसलिए पंचायत अब गेंदा सिंह से सवाल करेगी। देखिए परमानंद जी, अब जितना तमाशा हो गया काफी है। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बंदा नहीं हूँ। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कभी सिंह। जवाब नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा।
तू अकेला है और हम इतने सारे हमें देख के ना ऐसा हूँ, रुको। अब क्या मारपीट होगी? क्या एक दूसरे की लाशें बिछी होंगी यहाँ, या एक दूसरे के सर फोड़े जाएंगे? बताइए। देखिए भवानी जी, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप मंचों को मेरे सवालों का जवाब देना होगा सबके सामने। क्यों नहीं देंगे? सिर्फ आपके हाँ कहने से कुछ नहीं होता, ये लोग भी तो बोले। अरे हाँ, हम जवाब देंगे, हमें किसी के बाप का डर है क्या? अरे गेंदा सिंह, हम भी किसी से नहीं डरते। अरे भवानी जी पूछने दीजिए, हमारा जीवन तो खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले भाई। बाद में बदल तो नहीं जाएंगे आप लोग? अरे बदले वो जिनके दो बाप, तुम पूछो। देखिए भवानी जी, समझौता आपके सामने हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ गेंदा सिंह, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इस लड़के का जो संदूक है उसमें गहने हैं? नहीं, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि गेंदा सिंह वहाँ पहुँचा कैसे? पहुंचा कैसे? हाँ। बताओ। जब मैं खंडर के पास टहल रहा था सिगरेट पीने के लिए, तो ये दोनों मुझसे टकराए, और इन दोनों को देखते ही मैं समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। अरे मेरे सीधे सीधे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे ये लोग, और इनकी भाषा सुन के तो मैं पहले ही समझ गया था, शक मेरा बढ़ गया था। ठीक है, आगे बोलो। और ये लड़की अपने आप को सीतापुर के मनमोहन दास की लड़की बताती है। क्यों लड़की? क्या ये सच है? अरे चुप क्यों है बोल? जी हाँ। क्या तू इतने प्रतिष्ठित आदमी की लड़की होकर इस लुच्चे लफंगे के साथ भाग रही थी? अरे भागेगी क्यों नहीं, हीरोइन भी बनना चाहती थी। और ये लफंगा लड़का, इसने अपने प्रेम जाल में फंसा कर धन और नाम का ऐसा नक्शा खींचा, तो उसमें फंस गई बेचारी। बता लड़की, और क्या क्या कहा है इस लफंगे ने तुझसे? इसने हमसे कहा कि इसका पाली हिल में बहुत बड़ा बंगला है और अड़ोस पड़ोस में बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर रहते हैं, और हमसे ये कहा कि 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है ये। अच्छा, और इसकी बात में तूने भरोसा कर लिया? और हालात तो ये हैं कि इस लफंगे लड़के के पास अपना सर छुपाने की जगह नहीं है। ये लड़की को क्या खाक रखेगा? और इसकी दिलचस्पी लड़की में नहीं है, उसके गहनों में है, और रात को गहने लेके भाग जाता। अच्छा, क्यों लड़के? क्या अब ये सच है? अरे नहीं, अपन कंपनी से शादी बना था, इसको बम्बई ले था। पहले गेंदा सिंह अपने को ब्लैकमेल करने लगा, अब तुम डर गया। अरे झूठ बोलता है, मैं सिर्फ लड़की का भला चाहता था। अरे झूठा स्टोरी बनाता है ये झूठ बोलता है साला, मैं जानता हूँ। अरे लेकिन परमानंद जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को गहनों का बंटवारा करते हुए। अच्छा, ये देखिए, ये गेंदा सिंह जो है ना, ये अपने बचाव में कोई कहानी बना रहा है। मैं कह रहा हूँ, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग मेरी सजा तय करते रहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी सजा तय करने के लिए तैयार हो जाइए। कहना क्या चाहते हो गेंदा सिंह? मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए गहने देखकर मेरी नीयत जरूर बदल गई, लेकिन मैंने लालच में आकर किसी बुढ़िया को कुएं में तो नहीं धकेला। किसने धकेला? कौन है वो हत्यारा? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। देखो मेरे युवा साथियों, तुम लोग जो जानना चाहते हो ना, इनसे पूछो, तो ये पंच बनकर बैठे हैं। देखो गेंदा सिंह, तुम जबरदस्ती हम लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो। भवानी जी, मैं आप लोगों पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, मैं अपना अपराध मानता हूँ। क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि अपना अपराध मान ले? अरे जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? डरेंगे नहीं तो इन तीनों को हमारे सामने लाइए, शुक्लाल, परमानंद और पंडित जी को। मैं उनसे सवाल पूछता जाऊंगा और उसका एक एक जवाब देते जाएं। सुनिए भवानी जी, बातों का सिलसिला शुरू होते ही एक एक परत खुलती जाएगी, और आप और अध्यापिका जी भी। मैं किसी से नहीं डरता। तो बुलाइए इन लोगों को मेरी जगह पर। ये हमारा अपमान हो रहा है भवानी जी। क्या हम एक चोर हमसे सवाल करेगा? हम लोग क्या कोई इतने इसलिए आए थे कि हमारा शीशा नहीं बंद करे? खैर, मैं एक सवाल भवानी जी से पूछता हूँ, बताइए, आज से कई साल पहले जब भरोसे जी और अध्यापिका जी इस गांव में आए थे और उन्होंने कई स्कूल और आश्रम खोलने के लिए जो रुपए खर्च करे थे, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि रुपए आए कहां से? मैं क्या जानूं? मुसीबत तो यही है कि आप जानते हैं, आप आज भी साहूकारी का धंधा करते हैं, और उस समय भी साहूकारी का धंधा करते थे जब मेरा बाप आपके यहाँ नौकरी करता था। तुम चुप रहोगे या नहीं? मैं चुप नहीं रहूंगा। बताइए, क्या भरोसे जी के हजारों रुपए के गहने आपने मट्टी बोल खरीदे या नहीं? बताइए। और अध्यापिका जी और भरोसे जी के आखिर क्या संबंध थे? भगवान के लिए भरोसे का नाम मत घसीटो गेंदा सिंह। वो आदमी बहुत पवित्र था, बहुत बड़ा था। आपको गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देना होगा भवानी जी। मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम अध्यापिका जी से पूछेंगे कि भरोसे जी के पास इतने गहने कहां से आए, और उन
जाता तो वो उसे तीर्थ मानकर उसमें स्नान भी कर लेते। भरोसे जी पिछले 1 साल से बीमार थे। तब से भवानी इनकी सारी संस्थाओं पर अपना कब्जा जमाने की पेशकश कर रहे हैं। ये भजन, गीता पाठ, मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का नाटक, ये सब कुछ अपने आप को भरोसे जी का उत्तराधिकारी साबित करने की एक घिनौनी साजिश है, घिनौनी साजिश। ये परमानंद, इन्होंने तो अपने विधवा भाभी के खेत हड़प कर उनके बच्चों तक को यतीम बना दिया। और नीति और आचार के नाम पर हमारे और भरोसे जी के नाम से अफवाहों का जहर नहीं बोया क्या इन्होंने? ये सुखलाल, मैंने क्या किया अध्यापिका जी? मैंने क्या किया? क्यों? आपने पंचायत के रुपयों का गबन नहीं किया? चंदे की रकम डकाना क्या इनकी हमेशा की आदत नहीं रही? पंडित जी, हरिओम नमः शिवाय। और इस बेचारे पंडित ने क्या किया गीता जी? इनकी धर्म और शास्त्र की व्याख्या, क्या कहूं मैं इनके बारे में? इन्हें अछूतों के हाथ का पानी नहीं चलता, लेकिन अछूतों की औरतें चल जाती हैं।
आगे आइए क्योंकि आप काफी करीबी रहे हैं। बताइए कि आखिर किस तरह से इनका ध्यान हो गया और क्या वजह थी, कैसे इनका ध्यान हो गया, बताइए जरा। दरअसल तो मामला काफी गंभीर है और शिवानी सिंह जी भी जो कि भरोसे जी के काफी करीब थे, लेकिन ये भी गमगीन होने की वजह से कुछ खास बता नहीं पा रहे। पंचायत के युवा नेता रमाकांत जी से हम जानेंगे कि रमाकांत जी बताइए कि भरोसे जी का ध्यान कैसे हो गया और उनकी क्षति को आप किस तरह से भरपाएंगे, किस तरह से क्या देखते हैं? देखिए, भरोसे जी जैसी शख्सियत की जगह को पढ़ना हम जैसे युवाओं के लिए अभी बस की बात नहीं है। उनके मार्गदर्शन और सानिध्य की हमें बहुत आवश्यकता थी, लेकिन उनके इस तरह चले जाने से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी क्षति होती है। तो भरोसे जी के चले जाने से युवा पीढ़ी को बहुत क्षति पहुंची है। युवा नेता रमाकांत जी ने कहा। कैमरामैन जी अब अध्यापक जी से जानेंगे जो कि भरोसे जी की काफी करीबी रही है। अध्यापक गीता जी बताइए कि भरोसे जी की मृत्यु अचानक कैसे हुई? तो मामला काफी गंभीर है और गीता जी भी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, भरोसे जी के अचानक चले जाने से इनकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि जरा एक फोटो हो जाए प्रेस के लिए, तो प्लीज थोड़ा सकते जाइए और बच्चे लोग थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, सब साथ में हैं? पास में रहिए, पास में रहिए। बच्चे बैठे हैं, सब पास में रहिए। हाँ, स्टेज पर फोकस। ये रेडी? हाँ। नो इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, जरा अच्छा क्या कर रहे हैं आप लोग? मृत्यु की गंभीरता बनाए रखिए। जी हाँ।